अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक ज़ाहिद अवान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक आवाज़ चैनल। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान के कुल आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक़ है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उस वक़्त से लेकर अब तक कितने आर्मी चीफ़ बन चुकी हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब का कौन सा नंबर है। आज की ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तानियों के अंदर, पाकिस्तान के पब्लिक मकामात पर, सोशल मीडिया पर, टीवी टॉक शो में, सियासी हलकों में, सरकारी हलकों में, हर जगह पर ये बात ज़ेर बहस थी कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ़ कौन मुंतखब होगा। बहरहाल ये बहस अब ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब मुंतखब हो चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन के ऊपर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ़ का नाम सर फ्रैंक वाल्टर था। ये एक गैर मुल्की ब्रिटिश था। इसकी मुद्दत मुलाजमत 1947 से लेकर 1948 तक थी। पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ़ का नाम सर डिक्लस डेविड ग्रेसी था। इसकी मुद्दत मुलाजमत 1951 से लेकर 1948 से लेकर 1951 तक थी। याद रहे कि इसी के दौरे हुकूमत के अंदर कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला को जहर देकर कत्ल किया गया था और इसी के दौरे हुकूमत में अमेरिका ने लियाकत अली खान को कत्ल करवाया था। पाकिस्तान के तीसरे आर्मी चीफ़ का नाम जनरल मोहम्मद अयूब खान था। इसकी मुद्दत मुलाजमत 1951 से लेकर 1958 तक थी। पाकिस्तान के चौथे आर्मी चीफ़ का नाम जनरल मोहम्मद मूसा था। इनकी मुद्दत मुलाजमत 1958 से लेकर 1966 तक थी। पाकिस्तान के पाँचवें आर्मी चीफ़ का नाम जनरल याहिया खान था। इनकी मुद्दत मुलाजमत 1966 से लेकर 1971 तक थी। याद रहे कि इन्हीं के दौरे हुकूमत में सकूत डाका हुआ था, यानी मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा हुआ था। पाकिस्तान के छठे आर्मी चीफ़ का नाम जनरल गुल हसन खान था। इनकी मुद्दत मुलाजमत 1971 से लेकर 1972 तक थी। पाकिस्तान के सातवें आर्मी चीफ़ का नाम जनरल टिके खान था। इनकी मुद्दत मुलाजमत 1972 से लेकर 1976 तक थी। याद रहे कि जनरल टिके खान ने 1965 की जंग में कश्मीर पर अपना नुमाया किरदार अदा किया था और सियालकोट के मुहाज पर इंडियन आर्मी के 600 टैंक के हमले को नाकाम बनाया था। पाकिस्तान के आठवें आर्मी चीफ़ का नाम जनरल ज़ियाउल हक था। इनकी मुद्दत मुलाजमत 1976 से लेकर 1988 तक थी। पाकिस्तान के नौवें आर्मी चीफ़ का नाम जनरल असलम बेग था। इनकी मुद्दत मुलाजमत 1988 से लेकर 1991 तक थी। पाकिस्तान के 10वें आर्मी चीफ़ का नाम जनरल आसिफ नवाज़ था। इनकी मुद्दत मुलाजमत 1991 से लेकर 1993 तक थी। पाकिस्तान के 11वें आर्मी चीफ़ का नाम जनरल अब्दुल वहीद काकर था। इनकी मुद्दत मुलाजमत 1993 से लेकर 1996 तक थी। पाकिस्तान के 12वें आर्मी चीफ़ का नाम जनरल जहांगीर करामत था। इनकी मुद्दत मुलाजमत 1996 से लेकर 1998 तक थी। पाकिस्तान के 13वें आर्मी चीफ़ का नाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ था। इनकी मुद्दत मुलाजमत 1998 से लेकर 2007 तक थी। याद रहे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। पाकिस्तान के 14वें आर्मी चीफ़ का नाम जनरल अशफाक परवेज़ कियानी था। इनकी मुद्दत मुलाजमत 2007 से लेकर 2013 तक थी। पाकिस्तान के 15वें आर्मी चीफ़ का नाम जनरल रहील शरीफ था। इनकी मुद्दत मुलाजमत 2013 से लेकर 2016 तक थी। पाकिस्तान के 16वें आर्मी चीफ़ का नाम जनरल कमर जवेद बाजवा है। इसकी मुद्दत मुलाजमत 2016 था 27 नवंबर 2022 तक थी। पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ़ का नाम जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब है, जो कि मुंतखब हो चुके हैं और अपने हलफ को बाकायदा 29 नवंबर 2022 को उठाएंगे। पाकिस्तान की आवाम और मैं इस बात पर पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में इस्लाम के निज़ाम के नफाज के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे और जो रुकावटें रास्ते में हायल हैं उनको दूर करेंगे। ये पाकिस्तान की आर्मी चीफ़ की हिस्ट्री के अंदर पहले दफ़ा एक हाफ़िज़ कुरान आर्मी चीफ़ मुंतखब हुए हैं। इसी वजह से लोग इनसे पुरुम्मीद हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुझे दे इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान मलिक ज़ाहिद अवान। अल्लाह हाफ़िज़।